हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज की वीडियो आप सबकी फेवरेट वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है विद आरबीसी लर्निंग। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको हम एपी बोलते हैं। काफ़ी बच्चे इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं एपी। एपी होता क्या है, ये एपी ढिल्लो नहीं है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये एक सीक्वेंस है नंबर की, मतलब कुछ नंबर्स है जो कि सीक्वेंस में लगे हुए हैं। वो सीक्वेंस वाले नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाएंगे जब उनका जो डिफरेंस है, यानी कि उन दो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो हर बार सेम रहेगा। यानी कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड एंड थर्ड टर्म के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच में, सबके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, थ्रू आउट दी सीक्वेंस वो हमेशा एक ही डिफरेंस चलेगा। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सीक्वेंस क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब वही एक सीक्वेंस है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं। इन सब का जो डिफरेंस है वो 1 का ही होता है। सो ये एक एपी ही है। इसके अंदर हमारे पास एक पूरी की पूरी सीक्वेंस है जिनका जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब सेम है थ्रू आउट दी सीक्वेंस। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं नेचुरल नंबर नहीं लूंगा, मैं चेंज करता हूं। हम यहाँ पे मल्टीपल्स लिख रहे हैं 5 के। तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो होंगे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। मतलब अगर मैं बोल दूं इसकी जो लास्ट टर्म है वो है 100, यानी कि ये जो मेरा सीक्वेंस है ये 5 से स्टार्ट हुआ और ये 100 तक चला गया। मतलब यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब जो हमारा इसके अंदर जो टर्म्स है एपी की वो फाइनाइट है, मतलब कुछ लिमिटेड है। सो जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। और अगर मैं यहां से ये 100 हटा दूं और ये जो हम इसको बोल दे कि ये सोन चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो चलती जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है। सो इसलिए इस एपी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। अगर किसी एपी के अंदर हमें लास्ट टर्म दे दी जाए तो वो फाइनाइट एपी मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी एपी होती क्या है, इसकी जर्नल फॉर्म समझेंगे हम सबसे पहले कि हमारी एपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले नंबर को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यहां पे हमने एग्जांपल अभी पिछली स्लाइड में लिया था 5 10 15 एंड सो ऑन टिल 100। सो ये मेरी एक एपी का एग्जांपल है जिसकी मेरी जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 5 है। तो यानी कि मेरा जो ए हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। फर्स्ट टर्म पता चल गई। अब इन्होंने बोला डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि दो नंबर्स के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस रेफर करते हैं। मतलब जो हमारा डिफरेंस होगा दो टर्म्स के बीच में वो हमेशा हमारा डी होगा, कॉमन डिफरेंस। डी निकालते कैसे हैं, डी निकालना बहुत सिंपल है, अभी हम सीखेंगे डी कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं जर्नल फॉर्म होती क्या। जर्नल फॉर्म क्या होती है, हमारी सबसे पहले आता है ए के साथ कभी डी नहीं होता, ए के अंदर हम डी ऐड करते हैं, मतलब जो भी डिफरेंस है वो हम उसके ऐड कर रहे हैं। अब जब हम ए में डी ऐड करेंगे तो ये हमारी एक सेकंड टर्म बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे ए प्लस डी। ऐसे ही अगर इसके अंदर मैं एक और डी ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। यानी कि मेरी जो एपी है, सबसे पहले ए आ गया, अब ए में एक डी ऐड किया तो ये हो गया ए प्लस डी। अब ऐसे ही इसके अंदर मैं अगर एक और डी ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी प्लस डी, यानी कि ए प्लस 2d। ऐसे ही अगर इसके अंदर मैं एक और डी ऐड कर दूं तो ए प्लस डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 3d हो जाएगा। ये मेरी जर्नल फॉर्म है किसकी, एपी की, जिसके अंदर सबसे पहली टर्म हमारी ए होती है, उसके बाद ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये पूरा थ्रू आउट दी एपी चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाली जो हमारी टर्म थी ये थी हमारी a1, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो इसको हम किससे नंबर से डिनोट करेंगे, a1। ऐसे ही जो हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस डी। ए प्लस 2d को हम क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, एंड ए प्लस 3d मेरी फोर्थ टर्म, एंड ये चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं डी का फॉर्मूला क्या होगा। सो डी का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपली कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। तो डी का तरीका है कोई भी नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को लेस कर दें, यानी कि हम a2 में से अगर a1 को माइनस करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि A3 में से A2 माइनस कर दिया तो भी कॉमन डिफरेंस वही निकल आएगा, या फिर A4 में से आप A3 भी माइनस कर सकते हो। मतलब कहने का पॉइंट यही है, जो भी सक्सेसिव टर्म में से आप प्रीवियस टर्म अगर आप लेस कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो ये था हमारा बेसिक एकदम एपी का। एपी जो है हमारी हमेशा दो टर्म से ही बनती है, दो चीजें होती है, दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर। एक हमारा होता है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं। अगर आपको मैं ए और डी प्रोवाइड कर दूं तो आप एपी आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरा ए जो है वो 10 है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 5 है, यानी कि इसमें मुझे कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो मेरी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब इसमें दोबारा 5 ऐड करना होगा, मैं किस में करूंगा, सेकंड टर्म में करूंगा, तो ये 20, 25 एंड ये चलता जाएगा जहां तक मुझे इसको लेके जाना है। जितना भी मुझे एन दिया हुआ मैं इसको वहां तक लेके जा सकता हूं। सो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दोनों कंपोनेंट्स को समझा, ए एंड कॉमन डिफरेंस को। सो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की। जैसे मैंने भी आपको बताया कि n जितना भी हो मैं उतना मतलब टर्म्स लिख सकता हूं, तो n फाइंड आउट कैसे करते हैं इसी को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक nth टर्म का फॉर्मूला है जिसको हम an भी बोलते हैं, nth टर्म। जब भी हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बना कैसे है पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमारे पास जो टर्म्स थी वो थी a1, a2, a3 एंड सो ऑन। जो ये लास्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं an। an मतलब nth टर्म, या फिर इसको हम l से भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोला जाता है इसको। ये AP की एकदम लास्ट टर्म होती है जहां पे AP हमारी खत्म हो जाती है। अब इसकी जो वैल्यूज थी वो भी हमने देखा, a1 हमारा था a, a2 था हमारा a प्लस डी, a3 था हमारा a प्लस 2d, उसके बाद a4 होगा a प्लस 3d एंड ये चलता जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें, जब हमारा a1 था तो a हमारा खाली था, इसके साथ d नहीं था। जब हम बात करें a2 की तो हमारे पास एक d आ गया। अब ऐसी हमने बात करी a3 की तो a3 के अंदर 2 d आ गए। सो अगर ये चलता जाएगा तो जो भी मेरी n की वैल्यू होगी उसमें से मुझे एक नंबर माइनस करना होगा और उसको d से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसलिए हमारा फॉर्मूला ये वाला है। an का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा a प्लस, अब n जो भी हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, उसमें से सिर्फ 1 माइनस करना है और उसको d से मल्टीप्लाई कर देना। सो ये हमारा an का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म ऑफ AP या फिर nth टर्म ऑफ एन AP। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक AP एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है। हमारे पास AP है 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। अगर मैं बोल दूं इस AP की मुझे लास्ट टर्म निकालनी है और जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, मेरी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 50। सो n इसका 50 है। अब मुझे इसके अंदर क्या निकालनी है, अपनी लास्ट टर्म निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। अगर n मेरा 50 है तो a मेरा क्या है, 5 है, एंड d क्या है, d कैसे निकालते थे हम, a2 में से a1 माइनस करके। तो हमें 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो a आ गया, d आ गया, 50 आ गया। अब जो मिसिंग चीज है वो क्या है, an है। हमारे पास a है, n है और d, तीनों चीजें हैं। तो इन चारों में से अगर आपको 3 चीजें गिवन है तो आप एक निकालने के लिए an का फॉर्मूला ही यूज करोगे। लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। a हमारा क्या है, 5 प्लस n, अभी हमने क्या लिया था, n हमने लिया 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू में 3। सो ये हो जाएगा 5 प्लस 50 में से 1 जाएंगे यानी कि 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 147। 147 प्लस 5, इनको प्लस कर दो, 152। यानी कि हमारा जो an है इसकी 50th टर्म जो है वो क्या होगी, 152 होगी। सो ऐसे हम कोई भी टर्म्स इसकी निकाल सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि आपको इसकी एकदम लास्ट टर्म बता दी जाएगी और आपको क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। उस केस में आपको n नहीं गिवन होगा, आपको an गिवन होगा। आपके एक्सरसाइज में ऐसे काफी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें an की वैल्यू दी होगी और हमें क्या करना होगा, n फाइंड आउट करना होगा। हो सकता है d फाइंड आउट करना हो सकता है a भी फाइंड आउट करने को आ जाए। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या चीज पूछी जा रही है। तो बेसिकली अगर 4 में से कोई 3 मिसिंग है तो आप अपना an का फॉर्मूला लगा के उसको कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सम की। सम होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमारे पास AP थी 5, 8, 11, 14, 20, 17, 20 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें इन सारी टर्म्स का सम बताना है। तो सम सब सारी की सारी टर्म्स का सम निकालना काफी सिंपल है। हमारे पास एक SN का फॉर्मूला होता है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होगा हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। a प्लस an वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें n, a और an तीनों चीजें गिवन होंगी।
सो हम यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। एक्चुअल में क्या हुआ, जो ये 2a है इसको 2 बार हमने लिख लिया a प्लस ए, एक a तो यहीं रह गया, एक a an के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। सो इसलिए इसको a प्लस an डिराइव करके बनाया हुआ है। SN के फॉर्मूले के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट ध्यान देना जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपके पास n और an दोनों होने जरूरी है, तभी आप ये लगा पाओगे। अगर n मिसिंग होगा तो आपको पहले an के फॉर्मूले से n निकालना होगा, देन उसके बाद आप SN का फॉर्मूला लगा पाएंगे। करते हैं कोशिश, एक बार इस क्वेश्चन को ही ट्राई करते हैं। हमें इसका SN निकालना है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, 50 ही रहने देते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने SN की। n हमारा क्या है, 50 है, सो 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारा क्या था, 5 था, तो 2 इंटू में 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू में d। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे आप a प्लस an भी लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि आपको an पता है, आपने अभी निकाला 152 एंड a भी आपको पता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 10 प्लस 49 इंटू अगेन 3, 49 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 147। सो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 157 से। जब हम 25 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी निकल आएगा। सो SN के फॉर्मूले के लिए हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। काफी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हमारा क्लास 10th का एपी क्या है, सो हमने यहाँ पे सिर्फ अपनी एपी समझी। अभी एपी होती क्या है, एपी के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होंगी आपकी, एक आपका फर्स्ट टर्म और एक आपकी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब ऐसा कांस्टेंट जो हर बार उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका हर बार वो ऐड ही होगा, यानी कि प्लस वैल्यू ही होगी। हो सकता है आपको एपी माइनस में भी मतलब दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है आपको, यानी कि आपकी एपी जो रिवर्स चल रही है, 10 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5, मतलब डी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। डी आपका डेसिमल में भी हो सकता है, तो भी कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं। बेसिकली बस आपको कंसेप्ट समझना था कि आपकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होती क्या। सो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 करेंगे। टिल देन, गुड बाय।